तो वक्फ पे भी मान लो किसी का कब्जा है, लिटिगेशन है, सालों साल चलेंगे। अरे कानून बनाते, कोई ना कोई दर फिक्स करते, रीजनेबल बात करके पूरे समाज से। ऐसे सारे काम संविधान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। यही असली देशद्रोह। तो पार्लियामेंट का मिसयूज है। लोगों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मा इस देश में चलेगा, मानवता का चश्मा, भाईचारे का चश्मा। किसी की आवाज बंद करने का मतलब है अस्तित्व के को चैलेंज करना, अस्तित्व के नियमों की उल्लंघना करना। मुसलमान के साथ अन्याय का मतलब ये नहीं है कोई दूसरे देश, हम ये इस देश के दूसरे नागरिक खुश होंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। हमें हिसाब किताब लेना होगा। वो कानून बनाना चाहिए था कि जिसमें मंदिर भी आ जाए, मस्जिद भी आ जाए, गिरजा घर भी आ जाए और मठ भी आ जाए, सब आ जाए, ताकि कोई भी इस देश में मानवता के खिलाफ ना शिक्षा दे सके ना प्रचार कर। ये लोग जंतर मंतर पे भी, दिल्ली में भी लगातार धारा 144 163 लगाए बैठे हैं। ये धारा 44 अंग्रेजों का इस देश को गुलाम बनाने के लिए, राइट टू एक्सप्रेशन, उनका आवाज बंद करने के लिए ये धारा थी। ये धारा करनी चाहिए थी तो कैंसिल, किसी भी सरकार ने कैंसिल नहीं की, मगर अब इन्होंने सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसका किया कर रहे हैं। इसलिए लोगों को जरूरत पड़े तो प्रदर्शन जरूर करने चाहिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। 2019 में सीए के खिलाफ भी बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसे मोड़ को छोड़ दिया गया। उसको मोड़ दिया गया, उसको तानाशाही से दबाने की कोशिश की थी और कई युवा अभी भी जेल में उस वक्त के लोग हैं। और इसका हम बार बार कहते हैं, जो लोगों के ह्यूमन राइट, जो कोई भी एडवोकेट जो राइट टू एक्सप्रेशन किसी संविधान के द्वारा ही दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये प्रकृति से मिला हुआ अधिकार है। किसी की आवाज बंद करने का मतलब है अस्तित्व के को चैलेंज करना, अस्तित्व के नियमों की उल्लंघना करना। अस्तित्व में तो क्या वकील साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने एहसास करा दिया केंद्र सरकार को कि गलत है केंद्र सरकार? 100% एहसास तो है ही, तभी तो अपने आप ही कह दिया हम नहीं करेंगे, जब हमें टाइम दे दो हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, डिनोटिफाई नहीं करेंगे, कलेक्टर जो कर रहा है वो काम अभी नहीं करेगा। ये सारा का सारा एक तरह से स्टे है, प्रेशर है कहीं ना कहीं। उनको समझ लिया कि कोर्ट ऐसा करने जा रही है, मगर उन्होंने अपनी दलील दे के बस इतनी जान बचा ली आज कि भाई वो डायरेक्ट स्टे ना किया जाए। मुसलमान को खुश होना चाहिए क्या है? मुसलमान को खुश होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए कि क्या बात मुसलमान की और देश के नागरिक, इस देश के नागरिक की बात है, खाली मुसलमान की नहीं। अब ये मुसलमान के साथ अन्याय का मतलब ये नहीं है कोई दूसरे देश, हम ये इस देश के दूसरे नागरिक खुश होंगे। पड़ोसी के साथ अन्याय हो रहा है और सामने वाला पड़ोसी खुशियां अगर मनाएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ खड़े हैं तो वो आफत हमारे ऊपर भी नहीं आएगी। न्याय के लिए खड़े होने वाले देश के लोग और देश के ज्यादातर युवा इसी पक्ष में है, किसी के साथ अन्याय ना हो और पार्लियामेंट कोई कानून समझदारी से बनाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके हैं, अभी भी इन्होंने जल्दबाजी की है। बहुत जगह तो धार्मिक स्थान हमारे हो गए हैं देश के लोगों को कट्टर बनाने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर हमारा संविधान कहता है बनाना है, हमें हिसाब किताब लेना होगा। वो कानून बनाना चाहिए था कि जिसमें मंदिर भी आ जाए, मस्जिद भी आ जाए, गिरजा घर भी आ जाए और मठ भी आ जाए, सब आ जाए, ताकि कोई भी इस देश में मानवता के खिलाफ ना शिक्षा दे सके ना प्रचार कर सके। और जो भी कहीं इलीगल बना भी हुआ है तो मान लो आज के दिन या तो उसको लीगल करने का तरीका एक ही कानून बनाए। जैसे पंचायतों की जमीनों में कई राज्यों ने कानून बनाए कि भाई पंचायतों की जमीन पे झगड़े हैं गाँव के और जिसने कब्जा किया हुआ है, तो कई स्टेटों ने कानून बना दिए कि भाई इसकी कीमत रख दो इस जमीन की, ताकि ये भी मालिक बन जाए और गांव से झगड़ा भी निपट जाए, पंचायत की आमदनी भी हो जाए। तो वक्फ पे भी मान लो किसी का कब्जा है, लिटिगेशन है, सालों साल चलेंगे। अरे कानून बनाते, कोई ना कोई दर फिक्स करते, रीजनेबल बात करके पूरे समाज से। जो कब्जे में बैठे वो भी वक्फ के जो लोग हैं, वो भी समाज के लोग हैं, वो भी सबको बिठाते, सोल्यूशन निकल जाता है। जब हम पूरा परिवार बैठता है तो कोई समस्या बचती है क्या? गड़बड़ी ये है कि जब हम परिवार को परिवार नहीं समझते, इकट्ठे नहीं बैठाना चाहते, लोगों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मा इस देश में चलेगा, मानवता का चश्मा, सिटीजन का चश्मा, भाईचारे का चश्मा। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जिससे हमारे देश में फ्रेटर्निटी कमजोर होती है, वो पार्लियामेंट का मिसयूज है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला जिसमें देश में फ्रेटर्निटी दिखाना पड़ेगा। एक बात क्लियर करूं मैं, देश की पार्लियामेंट, देश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी काम से देश में फ्रेटर्निटी, भाईचारा कम होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान विरोधी है। ऐसे सारे काम संविधान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। यही असली देशद्रोह। लेकिन नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।